इंद्रधनुष बंगला बना सीएम हाउस, सम्राट चौधरी ने तोड़ा वर्षों पुराना मिथक। बिहार का सबसे रहस्यमयी बंगला, यहाँ रहने वालों का क्यों नहीं पूरा हुआ कार्यकाल। जिस बंगले में रहकर सभी ने गंवाए डिप्टी सीएम का पद, वहीं से मुख्यमंत्री बने सम्राट। तेजस्वी सुशील मोदी भी नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड, सम्राट चौधरी ने बदल दी कहानी। बिहार की राजनीति में सत्ता की लड़ाई जितनी दिलचस्प रही, उतनी दिलचस्प यहाँ के सरकारी बंगलों की कहानियां भी रही हैं। पटना के कुछ सरकारी आवास ऐसे हैं जिनके बारे में राजनीतिक गलियारों में वर्षों से तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगलों की हो रही है। वजह है इस बंगले से जुड़ी वो पुरानी धारणा जिसे अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तोड़ दिया है। कहा जाता है कि 5 देशरत्न मार्ग का बंगला उप मुख्यमंत्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता था। इस बंगले में रहने वाले कई बड़े नेताओं का राजनीतिक सफर अधूरा रह गया या वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बिहार की राजनीति के कई चर्चित चेहरे इस आवास में रह चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से लेकर तेजस्वी यादव तक कई नेताओं ने इस बंगले को अपना सरकारी ठिकाना बनाया, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि कोई भी यहाँ रहते हुए लगातार 5 साल तक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नहीं टिक सका। इसी वजह से धीरे धीरे इस बंगले को लेकर एक राजनीतिक मिथक बन गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि 5 देशरत्न मार्ग का आवास सत्ता के लिहाज से शुभ नहीं है। हालांकि इन बातों का कोई आधिकारिक आधार कभी नहीं रहा, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसे किस्से हमेशा लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा रहे हैं। फिर एंट्री हुई सम्राट चौधरी की। जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें यही 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया। शुरुआत में राजनीतिक हलकों में वही पुरानी चर्चाएं फिर तेज हो गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि देखना होगा कि सम्राट चौधरी भी इस बंगले की परंपरा से बच पाते हैं या नहीं। लेकिन आगे जो हुआ उसने बिहार की राजनीति में इस बंगले की पूरी कहानी बदल दी। बताया जाता है कि सम्राट चौधरी ने इस आवास में रहते हुए कुछ बड़े बदलाव कराए। खासतौर पर बंगले की पूर्व दिशा की तरफ मौजूद एक रास्ते को बंद करा दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि बंगले की दिशा और दशा बदल गई है। कुछ लोगों ने इसे वास्तु से जोड़कर देखा तो कुछ ने इसे महज राजनीतिक संयोग बताया। लेकिन धीरे धीरे सम्राट चौधरी का राजनीतिक दर्द बढ़ता चला गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सम्राट चौधरी इसी बंगले में रहते हुए डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, जिस बंगले को कभी राजनीतिक रूप से अशुभ माना जाता था। वहीं बंगला अब उनके लिए सत्ता की शिखर तक पहुंचने का प्रतीक बन गया। यही वजह है कि अब 5 देशरत्न मार्ग को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने इस बंगले से जुड़े पुराने मिथकों को पूरी तरह तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस बंगले की अहमियत कम नहीं हुई। अब इस आवास में एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में शामिल कर लिया गया है, यानी 5 देशरत्न मार्ग अब मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक जानकारी से सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक कड़ा राजनीतिक संकेत भी मान रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सरकारी बंगलों को लेकर चर्चाएं सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। पटना का 6 स्टैंड रोड स्थित सरकारी आवास भी लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। इस बंगले को लेकर भी ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ रहने वाले मंत्री ज्यादा समय तक अपने पद पर नहीं टिक पाते। इस सूची में कई नेताओं के नाम जोड़े जाते हैं। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसके बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी इसी बंगले से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से चर्चा में रहे। हाल के दिनों में नारायण प्रसाद का नाम भी इसी सूची में शामिल हो गया। दरअसल 2025 में नीतीश सरकार में नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फिर वही चर्चा शुरू हो गई कि 6 स्टैंड रोड का बंगला नेताओं के लिए शुभ नहीं माना जाता। हालांकि सच ये है कि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक आधार नहीं है। राजनीति में पद बदलने के पीछे कई बड़े कारण होते हैं, सत्ता समीकरण, पार्टी रणनीति, चुनावी गणित और नेतृत्व का फैसला। लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में सरकारी बंगलों को लेकर बनने वाले ऐसे किस्से हमेशा लोगों की उत्सुकता बढ़ाते रहे हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में सत्ता और प्रतीकों का रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। कभी किसी नेता की कुर्सी चर्चा में रहती है, कभी किसी गाड़ी का नंबर और कभी किसी सरकारी आवास का वास्तु। बिहार की राजनीति भी इससे अलग नहीं है। यहाँ सत्ता के गलियारों में सिर्फ फैसलों की नहीं बल्कि संकेतों, मान्यताओं और राजनीतिक प्रतीकों की भी खूब चर्चा होती है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा 5 देशरत्न मार्ग की हो रही है, क्योंकि इस बंगले ने बिहार की राजनीति में अपनी एक नई पहचान बना ली है। जो बंगला कभी मुख्यमंत्रियों के लिए अशुभ माना जाता था, वही अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी का अहम हिस्सा बन चुका है।